प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 39 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है बी पायसन। देखिए, बी पायसन को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पायसन क्या होता है। और हम पायसन पर पहले ही जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो पढ़ाए थे, वो तुम्हारा वीडियो था पृष्ठ रसायन भाग 38 था। तो कृपया करके आप भाग 38 यानी कि पायसन क्या होता है उसको जरूर पढ़ें, उसके बाद से ये वीडियो देखें, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बी पायसन। देखिए, बी पायसन को समझना है तो सबसे एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है पायसन का। पायसन का एक एग्जाम्पल है दूध, और दूध में दो घटक होते हैं, वसा और जल। माने वसा और जल आपस में मिल करके आपके दूध बनाए होते हैं, और दूध क्या है? पायसन है। फिर से समझिए, वसा और जल आपस में मिल करके दूध बनाते हैं, और दूध आपका क्या है? पायसन है। ठीक है, यानी कि पायसन में दो घटक होते हैं, वसा और जल होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है बी पायसन। बी पायसन का मतलब कि पायसन में जो वसा और जल मिले हैं उसको अलग अलग करने की घटना बी पायसन कहलाता है। आपसे कोई पूछेगा कि बी पायसन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि पायसन में दो घटक होते हैं, वसा जिसको हम लोग तेल भी कह सकते हो, वसा और जल। वसा और जल आपस में मिलकर के पायसन बनाते हैं। ये जो पायसन है, इस पायसन में वसा और जल मिक्स रहता है। इसी वसा और जल को पुनः अलग अलग करने की घटना क्या कहलाता है? बी पायसन कहलाता है। क्या आप लोग हेडिंग में लिखेंगे बी पायसन में कि पायसन में उपस्थित वसा तथा जल को अलग अलग करने की घटना बी पायसन कहलाता है। पायसन में उपस्थित वसा या तेल भी कह सकते हो, वसा या तेल को अलग अलग करने की घटना बी पायसन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का हो जाएगा बी पायसन की विधियां। माने वसा या तेल को हमको अलग अलग करना है तो उसकी कितनी विधियां हैं, यही हम लोगों का टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बी पायसन की जो विधियां हैं वह 4 विधियां होती हैं: गर्म करके, ठंडा करके, अपकेंद्रण द्वारा, अम्ल डालकर। यानी कि किसी भी पायसन में हमको वसा और जल को अलग अलग करना है तो उसकी 4 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? गर्म करके, ठंडा करके, अपकेंद्रण द्वारा और अम्ल डालकर। ये 4 विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? पायसन को जो उसमें वसा और तेल मिले हैं उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस पर। देखिए, बी पायसन की एक विधि पढ़ा रहे हैं आपको गर्म करके। मान लीजिए कि दूध ले लिए, दूध आपका पायसन है और उसमें क्या मिला रहता है? वसा और जल मिला रहता है। यदि आप सिंपल दूध लिए हैं तो क्या आपको पता रहता है कि उसमें वसा कहाँ है और जल कहाँ है? नहीं पता होता है, क्योंकि उस जो वसा देखते हो, जो घी होता है, आपका कोलाइडी कण होता है। दूध में जो मक्खन है, घी है, वह कोलाइडी कण होता है। और जब दूध ताजा रहता है तो वह कोलाइडी कण हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन है, वो है, बाद में हमको दिखेंगे, जो घी के रूप में छाली जो उस पर बनता है उसके रूप में वहां पे दिखेंगे। यानी कि दूध में कोलाइडी कण है। दूध आपका एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है और उसमें कोलाइडी कण भी है, और वो कोलाइडी कण आपका वसा है। क्या है? आपके कोलाइडी कण वसा है, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि दूध में वसा है और जल है, 2 पदार्थ हैं। अब क्या करेंगे? यदि उसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा? जो भी वसा के जो कण है वह ऊपर छाली के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे।
इकट्ठा हो जाएंगे। अब इस तरह से ये जो कोलाइडी कण थे जो पहले आपको दूध में नहीं दिखाई दे रहे थे, जब उसको हमने गर्म किया तो जो भी वसा था वह किस रूप में निकल गया, छाली के रूप में निकल जाएगा। तो ये बताइए पानी अलग और वसा जो है वह छाली के रूप में ऊपर इकट्ठा हो गया, कब, गर्म किए तब। ये बताइए जैसे दूध आपका पैसन था जिसमें वसा और जल मिला था, जब उसको हमने गर्म किया तो क्या देखे कि छाली ऊपर हो गया, जल नीचे हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब गर्म किया गया दूध को, दूध एक पैसन है, जब उसको गर्म किया गया तो वसा अलग हो गया, जल अलग हो गया, और यह घटना विपैसन कहलाता है। जान गए? बोलिए दूसरा विधि समझिए, ठंडा करके। देखिए ठंडा करके भी विपैसन की क्रिया किया जा सकता है। आप कहोगे कि सर जी कैसे? आप घर से जो दूध लिए हैं उस दूध को क्या करें, जो गाय से दूध मिल रहा है उस दूध को लेकर के फ्रिज में रख दें। उस दूध को लेकर के आप क्या करें, 2 दिन तक ले, 3 दिन तक ले फ्रिज में रख दें। जब फ्रिज में आप रख देंगे तो देखोगे जितने भी उसमें वसा के जो कण हैं वो सब ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, यानी कि भारी भारी कण बना देंगे, और इस तरह से वहां से भी तुम्हारा क्या होगा, वसा अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ठंडा करके भी विपैसन की क्रिया किया जा सकता है। कैसे? दूध था, दूध एक प्रकार का पैसन है, उसको क्या किए, दूध को हम ले जाकर फ्रिज में रख दिए, ठंडा होकर के क्या हो जाएगा, जितने भी वसा के कण हैं वह ऊपर छाली के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि वसा अलग और जल अलग हो गया। तो ऐसे भी ठंडा करके भी क्या किया जा सकता है, विपैसन की क्रिया किया जा सकता है। तीसरा टॉपिक है अपकेंद्रण द्वारा। देखिए अपकेंद्रण का मतलब मक्खन जैसे निकाला जाता है, दूध का पेराई जिसको कहते हैं। दूध के पेराई में होता क्या है, जितने भी दूध में जितने भी घी हैं, यानी कि जितने भी वसा के जो कण हैं सब निकाल लिए जाते हैं। किस विधि द्वारा? अपकेंद्रण द्वारा। ऐसे दूध को किसी पात्र में रख करके और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, राउंड कराएंगे उसको। राउंड कराने से क्या होगा, जितने भी वसा के कण हैं वह सभी इसके नजदीक आकर के क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग दूध में जो भी वसा के कण हैं यानी कोलाइडी कण हैं उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। किस विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण का मतलब उसको राउंड में क्या करिए, दूध को घुमाइए, घुमाते हैं हम लोग। घुमाने के बाद क्या होता है, जो भी वसा के जो कण हैं वो आकर के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपकेंद्रण उसी विधि को कहते हैं। तो अपकेंद्रण द्वारा भी हम लोग क्या कह दिए, वसा और जल दोनों आपस में जो मिक्स थे उसको हम लोग अलग कर दिए। ठीक है, लास्ट एक विधि है अम्ल डालकर। आप समझिए, अम्ल डालकर आपको हम बता रहे हैं, दूध, फिर दूध ले रहे हैं, सब भी पैसन हो रहा है। आप जानते हैं कि पैसन जो है, दूध जो है पैसन का एग्जाम्पल है, और दूधी पर सब सिस्टम हम करके विपैसन की विधियां पढ़ ले रहे हैं। क्या कौन कौन सी विधि पढ़े? गर्म कर दिए, वसा ऊपर आ गया, जल रह गया। ठंडा कर दिए फ्रिज में रख करके, फिर वही घटना हुआ, वसा ऊपर आ गया, जल नीचे हो गया। फिर क्या कर दिए, हमने अपकेंद्रण विधि द्वारा उसको किसी माध्यम से क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड उसको घुमा रहे हैं, तो जितने वसा के घी के कण हैं वह ऊपर आ गए, सिर्फ आपका क्या रह गया, जल रह गया। और एक लास्ट विधि है अम्ल डालकर। अम्ल डालकर कैसे दूध में से जो भी वसा के कण है उसको अलग किया जाता है। आप दूध को लेकर के गर्म कर दिए, अब गर्म करने के बाद जब उसमें नींबू डालते हैं तो वो दूध फट जाता है। और जब वो दूध फट गया, समझिए, जब वो दूध फट गया तो जितने भी वसा के कण है वह थक्का बना लेते हैं पनीर के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं छेना। यानी कि पनीर के रूप में या जिस रूप में भी सब वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे, और पानी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि दूध को जब दूध में हमने अम्ल डाला तो अम्ल डाल दिए तो वसा अलग, पानी अलग। वसा को हम लोग क्या करते हैं, अपना कार्य करेंगे, मिठाई बनाने में करेंगे, आपके पनीर बनाने में करेंगे। अब जो पानी है उसको फेंक देंगे, चाहे जो रखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अम्ल डालकर भी, नींबू डाल दिए, नींबू अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, तो अम्ल डालकर भी हम लोग विपैसन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, विपैसन होता क्या है। विपैसन मैंने पैसन में वसा और तेल दोनों होते हैं, या तेल और पानी दोनों होता है, उसको अलग अलग करने की घटना विपैसन कहलाता है।
बी पैशन की कितनी विधियां हैं? 4 विधियों से कर सकते हो, गर्म करके, ठंडा करके, अपकेंद्रण द्वारा या अम्ल डालकर। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बी पैशन का नोट्स अपने स्वयं कंप्लीट करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे संपर्क करिए, हर समय हम आपके लिए खड़े हैं, बशर्ते आप पढ़ाई करिए मन लगा करके। ठीक है, धन्यवाद।